अपने सामने किसी को नहीं पहचानता। जो हूं मैं ही सर्वे सर्वा हूं। महाराज देखिए, जीवन में हम भक्त तो बने, जैसे एक मिट्टी को गूंथ कर कुम्हार उसी मिट्टी से घड़ा बनाता है, और उसी मिट्टी को गूंथ कर कुम्हार उसी मिट्टी से चिलम बनाता है। चिलम आप लोग जानते हो ना? बोले उसी मिट्टी से चिलम बनाता है और उसी मिट्टी से घड़ा बनाता है। लेकिन एक दिन ना चिलम उस घड़े से पूछा कि बता, तुझे लोग बड़ा अच्छे से रखता है, हमेशा साफ सुथरा करता है, और तू लोगों को बिल्कुल अच्छा पानी पीने देता है, तो लोग तेरा बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन मैं भी तेरे ही जैसा मिट्टी से बना हूं, लेकिन मुझे लोग सम्मान नहीं देते हैं, बड़ा बुरी नजर से देखता है। तो घड़े ने कहा कि देख भाई, तू भी मिट्टी का, मैं भी मिट्टी का, बनाने वाला तेरा मालिक भी एक है और मुझे बनाने वाला भी मालिक एक है। लेकिन अंतर यही है कि जब तुझे उठाकर कोई लोग अपने होठों से स्पर्श कराता है ना, तो तू उसके हृदय को जलाता है, और जब मुझे उठाकर होठों से स्पर्श कराता है ना, तो मैं उसके हृदय को शीतलता प्रदान करता हूँ। इसीलिए लोग मुझे अच्छे नजर से देखते हैं। दुनिया भी आपको अच्छे नजर से देखे कब? बोले महाराज हमारे अंदर अहंकार ना हो, क्योंकि जीवन में हम भजन करते करते, जीवन में हम भक्ति करते करते ना अहंकारित हो जाते हैं। बड़ा अहंकार हृदय में भर गया, महाराज मेरे जैसा कोई नहीं। अरे भैया, आपके जैसा कोई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। एक सच्ची घटना मैं बताऊं। एक बार एक नौजवान छोटे सा व्यापारी किसान का बेटा था, लेकिन सोचा कि चलो कुछ व्यापार करूं। तो महाराज व्यापार करते करते गांव से बाहर निकल गया, 2-4 पैसे कमाया, और जब 2-4 पैसे आ गए ना, तो उस नौजवान को लगा कि अपनी खुद की फैक्ट्री डालनी चाहिए। तो वो कोलकाता गया, खुद का फैक्ट्री डाला। और नौजवान कहाँ का था? उत्तर प्रदेश का था। फैक्ट्री चल पड़ी, भगवान ने कृपा बरसाई। चलते चलते वो नौजवान लाखों में खेलने लगा, और अभी से 20 साल पहले लाखों की बड़ी कीमत हुआ करती थी। जब लाखों में खेलने लगा तो सोचा कि महाराज इतनी बड़ी फैक्ट्री है, चलो थोड़ा जमीन ले लेते हैं। तो बड़ा सुंदर उसने कलकत्ता ऐसे शहर में एक जमीन लिया, बड़ा सुंदर घर बनाया। और जैसे ही घर बनाया तो लगा कि किसको शहर में बुलाएं, जानते तो है नहीं। तो गांव वापस गया, अपनी पत्नी बच्चे परिवार को लेकर सोचा कि घर की गृह प्रवेश का पूजा कराऊंगा। तो ले किसे जाऊं? तो गांव के ही एक पंडित जी थे। तो नौजवान ने कहा पंडित जी, बोले क्या है? बोले आपको ना मेरे घर में चलना पड़ेगा पूजा कराने के लिए। पंडित जी ने कहा ठीक है बेटा, अच्छी बात है। तो उस समय ट्रेन चलती थी, तो पंडित जी के लिए स्पेशल व्यवस्था करवाया। पंडित जी ट्रेन में बैठे, 2 दिन के बाद कोलकाता पहुंचे। तो देखा क्या, बहुत बड़ा नौजवान, बिल्कुल छोटा सा व्यापारी किसान का बेटा, इतना बड़ा मकान बनाया है, इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही है। पंडित जी देखे तो मन ही मन बहुत आह्लादित हुए, आनंदित हुए। और पंडित जी ने देखा क्या कि महाराज जब घर की पूजा हो रही थी तो सेठानी जो थी ना, वो खुद चूल्हा बड़ा सा बनाई, और चूल्हे पे सारे जितने नौकर चाकर थे बाहर बाहर की काम करवा रही थी, और खुद पूरी बेलने के लिए बैठ गई। और घर में जब घर की पूजा होती है या कोई भी पूजा होता है तो पहले ठाकुर जी को भोग लगता है, फिर पहला जो भोजन होता है वो पंडित जी के लिए निकलता है। सेठानी बड़ा जल्दी जल्दी बनाया,
ठाकुर जी को भोग लगाई और ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद एक थाली निकाली, उसमें विभिन्न प्रकार की पकवान रखी और पंडित जी के आगे रख दी। पंडित जी पाओ। पंडित जी खीर खाएं, पूड़ी खाएं और खाने के बाद महाराज हृदय से सेठ को आशीर्वाद दें, जजमान ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, फूलते रहो, फलते रहो। सेठ बड़ा खुश होता। देखो पंडित जी कितने खुश हो गए। सेठ को आशीर्वाद मिलने लगा। भोजन पूरी हुई, पंडित जी उठे, हाथ धोए, हाथ पोछा और जब हाथ पोछे तो सेठ ने सोचा कि महाराज पंडित जी इतने दूर से आए हैं तो इनको दक्षिणा भी मोटी दे। तो 100 की गड्डी निकाला सेठ ने और 100 की गड्डी निकालने के बाद उसके ऊपर 1 का सिक्का रखा। तो महाराज पंडित जी पूरे नवरात्रि में 9 दिन पाठ करते थे तो जाकर 1 रुपया मिलता था। पूरे 9 दिन की दक्षिणा 1 रुपया हुआ करता था। उस समय 100 का मतलब लाख रुपया। पंडित जी ने देखा कि महाराज बड़ा सुंदर गड्डी मिला है। हाथ में जैसे ही सेठ ने दक्षिणा धरा तिलक करके, तो पंडित जी ने कहा जजमान ऐसे ही फलते फूलते रहो, आगे बढ़ते रहो, भगवान तुझे तरक्की दे। सेठ बड़ा खुश हुआ, महाराज इतना अच्छा आशीर्वाद मिला। पंडित जी ने कहा जजमान एक बात बताऊं? बोले क्या है? बोले मैंने आज तक इतनी मोटी दक्षिणा नहीं देखी और तुम्हारे कारण इतनी मोटी 100 की गड्डी का दक्षिणा मैंने देखा है। इतना बोला तो सेठ को अहंकार आ गया। सेठ ने अहंकार में भरकर बोला कि माँ पंडित जी अगर आपने इतनी मोटी दक्षिणा नहीं देखी है ना आज तक, तो ऐसा जजमान भी नहीं देखा होगा जिसने इतनी मोटी दक्षिणा दी है। पंडित जी को लगा कि अब तक तो जजमान जो था सेठ वो अहंकार रहित था, इसके अंदर अहंकार नहीं था। तो पंडित जी ने आशीर्वाद दिया, लेकिन पंडित जी ने देखा कि अब अहंकार आ गया है कि मेरे जैसे जजमान आपने नहीं देखा। तो जहां बैठे हुए थे सेठानी उसी चूल्हे पे पूड़ी जो बना रही थी, चूल्हा जल रहा था। पंडित जी ने 100 की गड्डी को निकाला और चूल्हे में दे डाला। जैसे ही चूल्हे में दिया गड्डी धू धू करके जलने लगा। सेठ ने कहा अरे बाबा तूने ये क्या कर दिया? पंडित जी ने कहा अरे भैया अगर तुम्हारे जैसे जजमान हमने नहीं देखा तो मेरे जैसा पंडित भी तू नहीं देखा होगा जो 100 का गड्डी को आग के हवाला कर दिया हो। जीवन में आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को ज्यादा देर नहीं लगता है। आपकी बहुत बड़ी विद्वता हो, बहुत बड़े आप ज्ञानी हो, लेकिन उसमें अगर अहंकार आ जाए ना तो ज्यादा नहीं, एक नट बस ढीला करते हैं और वो सारा अहंकार धराशाही हो जाता है। दक्ष भी अहंकारी है, शंकर भगवान को नहीं मानता। सती जी मन ही मन सोच रही हैं, साथ में चल रही हैं, कथा तो सुना नहीं। और जैसे ही कथा नहीं सुना तो कुछ ही आगे चले होंगे शंकर भगवान, तो उन्होंने देखा क्या कि अरे जो मेरे इष्ट देव हैं वो तो पृथ्वी लोक पर आकर नर लीला कर रहे हैं। और लीला क्या कर रहे थे कि सीता जी का हरण हो गया है और हमारे राघवेंद्र सरकार रुदन कर रहे हैं। वृक्ष से, लताओं से, पहाड़ों से पूछ रहे हैं कि बताओ मेरी सीते कहाँ गई। और जैसे ही इस लीला को देखा तो शंकर भगवान ने सोचा रे महाराज जो पूरे दुनिया को चलाने वाला है वो वृक्षों से, लताओं से पूछ रहा है। तो भगवान मुस्कुराए, हाथ जोड़े हैं और मन ही मन कहा जय सच्चिदानंद जय पावन अस कहीं चलाओ मनोज न सावन। हाथ जोड़ा महाराज और कहा जय हो प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, आप ऐसे लीला कर रहे हो। सती जी ने कहा महाराज किसको प्रणाम कर रहे हो? बोले नीचे देखो जो मेरे इष्ट देव हैं
वो राम जी बनकर लीला कर रहे हैं। सती जी ने तो कथा सुना नहीं, और जैसे ही नीचे देखा तो देखा, रे ये तो साधारण सा मनुष्य, अगर ये भगवान होते तो वृक्ष से पहाड़ों से नहीं पूछते, लेकिन ये तो पहाड़ों से वृक्षों से पूछ रहे हैं। कहा महाराज ये भगवान है? बोले हाँ। सती जी ने कहा कि अगर आप प्रणाम किए हो तो मैं भी प्रणाम करूंगी। शंकर भगवान ने कहा कर लो फिर। बोले नहीं, मैं यहाँ से नहीं करूंगी। बोले कहाँ करोगे? मैं सामने नजदीक जाकर करूंगी। शंकर भगवान ने बड़ा मना किया, लेकिन सती जी मानी नहीं। शंकर भगवान ने कहा हो ही सोई जो राम रच राखा, को कर तर के बढ़ा वही शाखा। हो ही सोई जो राम रच राखा, वही शाखा। हो ही सोई। कामराज सती जी ने कहा कि मैं तो जाकर थोड़ी परीक्षा लूंगी। शंकर भगवान मना किए। जब नहीं मानी तो शंकर भगवान ने कहा कि हो ही सोई राम रचि राखा, को कर तर के बढ़ावहि शाखा। कहा महाराज होगा तो वही जो भगवान ने रच के रखा है, तो तर्क वितर्क करने से क्या जाता है। शंकर भगवान छोड़ दिए। सती जी गई तो महाराज जाने के बाद सोचने लगी कि अब आई हूं तो परीक्षा कैसे लूं। तो सोचा कि जिनके विलाप में रो रहे हैं, जिनके विरह में रो रहे हैं, क्यों ना उन्हीं का रूप धारण कर लूं। और शंकर भगवान को इसी चीज का डर था। शंकर भगवान को लग रहा है कहीं सती जी गलती ना कर दें, और जिनका डर था वही हुआ। सती जी सीता जी का रूप धारण कर ली। और जब सीता जी का रूप धारण की महाराज, तो लक्ष्मण भैया ने देखा ये घनघोर जंगल में सती जी रूप बदलकर घूम रही है। फिर सोचा नहीं, हमारे भाई साहब तो आगे आगे हैं ही, तो हम क्यों बीच में पड़े। लक्ष्मण जी ने छोड़ दिया। सती जी को लगा कि अब मैं रूप तो बदल ली हूं, और कहीं भगवान ने पलट के नहीं देखा तो सती जी जो सीता जी बनी है वो राम जी के आगे आगे चलने लगी। देखिए जीवन में कभी भी आपको अवसर मिले ना, तो भगवान की परीक्षा मत लेना। जीवन में कभी भी अवसर मिले तो भगवान की प्रतीक्षा आप कर लेना। गलती यही की कि भगवान के आगे आगे चलने लगी। जब हम भी पढ़ लिख लेते हैं ना तो ज्ञानी हो जाते हैं, तो सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं। अब जब आगे आगे चलने लगी तो राम जी ने सोचा महाराज ज्यादा देर चलेंगी तो फिर अच्छी बात नहीं है, टोकना चाहिए। राम जी ने बहुत देर देखा लेकिन मानी नहीं सती जी। तो राम जी सती जी के सामने आए हैं और हाथ जोड़ा है। जोरी पानी प्रभु की न प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। जोरी पानी प्रभु की न प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। का महाराज हाथ जोड़ा है भगवान ने, और पिता समेत लीन निज नामो। जो कभी कभी होता है ना कि किसी का दो नाम होता है, एक जो दुनिया जानता है और एक जो घर वाले जानते हैं। भगवान ने निज नाम को लिया और हाथ जोड़ा है और कहा क्या कि कहो बहोरी कहाँ वृष के तो, विपिन अकेली फिरहि के हेतु। कहो बहोरी कहाँ वृष के तो, विपिन अकेली फिरहि के हेतु। का महाराज हाथ जोड़ा और कहा क्या कि कहूं बहोरी, हे माँ आप बताओ
कहाँ वृष केतु, शंकर भगवान कहाँ हैं? और विपिन अकेली फिरही के ये तू, इस जंगल में अकेले कहाँ घूम रही हो? अब सती जी ने जैसे ही सुना शंकर भगवान का नाम, तो महाराज मानो कि जब हमारी माताएं गलती करती है ना, तो हमारी माताओं में एक गुण होता है, दोनों हाथ उठा के जरा प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। हमारी मैया में एक बहुत बड़ी गुण होती है, गलती चाहे लाख कर ले और कहीं पति देव पूछ दे तूने ये गलती किया, झट से बोलेंगे ना मैंने नहीं किया, बाद में भले स्वीकार कर ले महाराज। अब जैसे ही पूछा गया तो मानो काटो तो खून ना। अब सोचा महाराज ये तो मेरी चोरी पकड़ी गई। देखिए दुनिया में रहते हैं और अगर आप किसी का नकल करते हैं तो नकल में भी अकल की आवश्यकता होती है, नहीं तो पता चले कि अगर हम किसी का नकल कर रहे हैं और नकल करने में अकल नहीं लगाया तो महाराज सब गड़बड़ हो जाएगा। जब हमारे सनातन धर्म में संत बने तो संत भगवान का नाम लेने के लिए बने, तो उन्होंने क्या किया कि साधना में इतना लीन रहे कि बाल दाढ़ी बनाने का अवसर ही नहीं मिलता रहा। तो संत की वेशभूषा क्या हुई, बोले बाल बड़ा है दाढ़ी बड़ी है। तो दूसरे संप्रदाय के लोगों ने सोचा कि संत की बहुत पूजा होती है, संत समाज आते हैं तो सनातनी बहुत अच्छा पूजा करते हैं, तो उन्होंने सोचा कि भाई बाल तो नहीं बढ़ाएंगे दाढ़ी बना लेते हैं, तो उन्होंने दाढ़ी बढ़ा लिया। लेकिन सोचा कि भाई अब दोनों एक जैसा लगेंगे तो अच्छी बात नहीं, थोड़ा तो डिफरेंट होना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया दाढ़ी तो बढ़ाया मूंछ हटा लिया। अब महाराज जहां बनना था सुंदर छाप वहां बन गए बंदर छाप, और उनको गौर से देखिए तो बकरा जैसा नजर आते हैं। जीवन में नकल में भी अकल होना चाहिए और नहीं तो चेहरा सुंदर से बंदर बन जाएगा। सती जी ने नकल तो की लेकिन सीता जी का अकल नहीं धरी कि भगवान के पीछे वो चलती हैं। आंख बंद की है और जैसे ही आंख बंद की भगवान ने हृदय के अंदर दर्शन दिया। अब लगा कि जिनकी परीक्षा लेने आए थे वो तो सही में भगवान निकले, अब क्या करे, घबराई है भागी है महाराज। भागी तो शंकर भगवान के पास आए। शंकर भगवान बेचारे बैठे थे, आने की आहट जैसे ही सुने तो अपनी आंखें खोले, देखा सती जी हैं घबराई हुई हैं। कहा बताओ देवी आपने क्या परीक्षा लिया? झूठ बोल गई। कहा प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, आप दूर से प्रणाम किए और मैं थोड़ा नजदीक जाकर प्रणाम की। शंकर भगवान माने नहीं, बोले कि अगर यही प्रणाम करना होता तो मेरी बात मान लेती। भगवान ने तुरंत आंख बंद किया है, त्रिनेत्र से दर्शन किया है और देखा क्या कि सती जी तो सीता जी का रूप धारण की है, माँ का रूप धारण की है। सती जी झूठ बोल दी कि कछु न परीक्षा लीन गुसाए कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं। शंकर भगवान वहीं उनको त्याग किए और जैसे ही त्याग किए महाराज आकाशवाणी हुई, देवताओं ने कहा धन्य है प्रभु धन्य है। देखिए किसी के घर में जब आग लगता है ना तो मत पूछिए, दुनिया जितने अपने दुख से दुखी नहीं होता है उतना ही दूसरे के सुख को देखकर दुखी होता है। अगर हमारे घर का बिजली चला जाए ना तो बिजली ऑफिस हम लोग फोन नहीं करते हैं, पड़ोसी में झांक कर देखते हैं बल्ब जल रहा है तो बड़ा कष्ट होता है, फिर जल कैसे रहा है। तो महाराज आज शंकर भगवान ने देखा तो मन आज त्याग किया है, चले हैं और जाकर कैलाश पे आज समाधि लगाया है। सती जी को लगा कि है ही ओगरदानी समाधि लगाने वाले, लगा लिए बैठकर। और जैसे ही 87,000 वर्ष बीता है और शंकर भगवान ने राम 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 कहकर अपनी समाधि खोली तो सती जी सामने आई हैं। आज भगवान ने सती जी को बाएं भाग में आसन नहीं दिया, सामने दिया है। और जैसे ही सामने आसन मिला सती जी को समझ में आ गया महाराज कि हमारी त्याग हो चुकी है। भगवान ने कहा आप बैठो और कथा सुनो राम जी का। और तभी सती जी ने देखा क्या कि आकाश मार्ग से सारे देवी देवता कहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा अरे महाराज बताओ ये कहाँ जा रहे हैं?
शंकर भगवान ने कहा, अरे देवी जी, कथा में अगर आप बैठे हो ना तो ध्यान कथा में होना चाहिए। लेकिन ना, उन्होंने देखा अरे बहुत सारे देवी देवता जा रहे हैं, अरे बताओ तो प्रभु कहाँ जा रहे हैं? बोले आपके पिता दक्ष कुमार के यहाँ यज्ञ हो रहा है और उसी यज्ञ में ये जा रहे हैं। बोले मैं भी जाऊंगी। माताओं में एक आदत है महाराज, अगर जीवन बुढ़ापा की ओर भी क्यों ना चला जाए, लेकिन मायके का प्रेम नहीं छूटता है। वो मायके का प्रेम बड़ा ही अजीब होता है। सती जी ने कहा मैं भी जाऊंगी। शंकर भगवान ने कहा, देखो देवी, जहां पर निमंत्रण ना हो वहां जाना नहीं चाहिए, और आपके पिता आपको निमंत्रण नहीं दिया, इसका मतलब है कि पहले प्रेम करते थे लेकिन अब वो प्रेम नहीं रहा है। सती जी घर के अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर होने लगी। भगवान शंकर ने बहुत मना किया लेकिन माने नहीं, और जब अंदर बाहर होते होते अचानक गुस्सा आया तो बोली मैं तो जाऊंगी, चल पड़ी। और जब जाने लगी तो शंकर भगवान ने कहा कि भाई, जिसकी बिटिया को सत्सम्मान में लेकर आया हूं, अगर वो मायके जा रही है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उसको सत्सम्मान भेजूं। तो शंकर भगवान ने अपनी नंदी को, श्रृंगी भृंगी को उनके साथ भेज दिया। सती जी पहुंची, और जैसे ही पहुंची तो देखा क्या, दक्ष कुमार ने बात नहीं किया। बहन लोग मुस्कुराते हुए मिली और एक माँ ही मिली जो सती जी को हृदय से लगाया है। तब लगा सती जी को कि मुझे अपने पति की बात को मान लेना चाहिए। मन में गलानी हुई, वापस भी नहीं आ सकती है। आजकल की विडंबना भी यही है कि जब हम अपनी बेटियों की विवाह कर देते हैं ना, फिर आप थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन महाराज मत पूछिए, ये जो मोबाइल है ना, पता नहीं कितना का घर तोड़ दिया है। बेटी